Good morning students. Today we will discuss simple interest. सिंपल इंटरेस्ट डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे हम कोई रूम है रेंट पे लेते हैं, क्या लेते हैं हम, रूम रेंट पे लेते हैं, तो उसके लिए हमें क्या पे करना पड़ते हैं, मनी पे करना पड़ता है। किस लिए? क्योंकि हम उनके रूम को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए। तो स्पेसिफिक टाइम के लिए हमें स्पेसिफिक रेंट पे करना पड़ता है। ठीक है बेटा, किस लिए? क्योंकि हम उसके रूम को यूज़ कर रहे थे। ठीक है बेटा, तो जो मनी हमने पे की उसको क्या बोला गया, रेंट बोला गया। ठीक है, इसी वे में अगर हम जब कोई पैसे, जैसे कोई रुपीज़ है 10,000 रुपीज़ है, मैंने किसी पे क्या लिए, उधार लिए, बोरोड लिए, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ पे करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा मनी है जो मुझे पे करनी पड़ेगी उस 10,000 रुपीज़ के लिए, वो क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट कहलाएगा। ठीक है बेटा, जब हम जैसे हमने रूम रेंट पे लिया तो उसके लिए क्या मनी देनी पड़ी, तो ऐसे ही जब हम पैसे लेते हैं रेंट पे तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा मनी पे करनी पड़ती है। वो क्या कहलाता है, रेंट कहलाता है। ठीक है बेटा, वो क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट से पहले हमारे पास है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल, मनी बोरोड फ्रॉम ए लेंडर इन नोन एज प्रिंसिपल। क्या कहता है, जो मनी उधार ली गई, किससे, लेंडर से, मीन्स जो हमें पैसे दे रहा है, ठीक है, उधार देने वाला, इज नोन एज प्रिंसिपल। वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है बेटा, फिर क्या आता है हमारा इंटरेस्ट। एडिशनल मनी पेड बाय द बोरवर टू द लेंडर हैविंग यूज्ड हिज मनी। क्या कहता है कि जो एडिशनल मनी पे करनी पड़ती है, किसको, बोरोवर को, मीन्स उधार लेने वाले को, किसको, उधार देने वाले को, किस लिए, उसकी मनी यूज करने के लिए, वो क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक है बेटा, जो मनी पेड करनी पड़ती है बोरोवर को, उधार देने वाले को, वो मनी क्या कहलाती है, हमारी इंटरेस्ट कहलाती है। क्यों क्यों दिया हमने इंटरेस्ट? क्योंकि हमने क्या किया है, उसकी मनी यूज़ की है। ठीक है बेटा, जैसे हमने उसका रूम यूज़ किया तो उसके लिए रेंट देना पड़ा, वैसे ही अगर उसकी मनी यूज़ करेंगे तो उसके लिए भी क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। वो रेंट ही क्या कहलाता है, हमारा इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक है बेटा, अब एक नेक्स्ट टर्म आती है हमारी अमाउंट। द टोटल मनी विच द बोरोवर पेज back to the lender at the end of specific period। क्या कहता है बेटा कि जो टोटल मनी, कौन सी टोटल मनी, जो बोरोवर को, मीन्स उधार लेने वाले को देनी पड़ती है, किसको, उधार, जिससे उधार लिया उसको, यानी कि मालिक को, एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड, जो स्पेसिफिक पीरियड के बाद, मीन्स जो उसने टाइम दिया है उस टाइम के बाद जो हम मनी देंगे वापस, टोटल मनी। टोटल मनी कौन कौन सी हो जाती है बेटा? एक तो प्रिंसिपल होता है और एक वो इंटरेस्ट होता है। जो हमने उससे उधार लिया था वो 10,000, और जो 10,000 पे इंटरेस्ट लगा वो टोटल मनी क्या कहलाएगी, अमाउंट कहलाएगी। तो अमाउंट को, जो हमारा प्रिंसिपल है उसको हम डिनोट कर सकते हैं किससे, पी से, और जो इंटरेस्ट है उसको हम डिनोट करते हैं किससे, आई से, और जो अमाउंट है उसको हम डिनोट करते हैं किससे, ए से। ठीक है बेटा, तो अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होगा हमारे पास, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है बेटा, तो इस तरह से एक आती है हमारी रेट परसेंटेज। रेट क्या होती है, it is the interest paid on 100 rupees for a specific period of a time, it is noted by R। क्या कहता है कि इंटरेस्ट पेड ऑन 100 रुपीज़, जो 100 रुपीज़ पे इंटरेस्ट दिया जाता है फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कोई जो पीरियड निर्धारित किया गया है, निर्धारित समय में 100 रुपये के ऊपर जो हमें इंटरेस्ट पेड किया जाता है,
इंटरेस्ट देना पड़ता है वो क्या कहलाता है, रेट पर सेंट। रेट पर सेंट मीन्स रेट, जो रेट होगा जैसे 2%, 3% है, जो 3% है, 4% है, 5% है, तो ये क्या है, रेट है। परसेंट मीन्स पर 100, ठीक है बेटा, मीन्स जो 100 रुपीज़ पे रेंट दिया जाता है। 100 पे कितने रुपए मिलते हैं, जैसे 4 रुपये मिलते हैं। 100 पे कितने मिलते हैं, 3 रुपये मिलते हैं। तो ये क्या कहलाता है, रेट कहलाता है 3%, ठीक है, इस तरह से। और टाइम क्या होगा हमारा, जो जिस टाइम के लिए हमने वो लोन लिया है या लोन दिया है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा क्या होगा, टाइम होगा। अब आता है कि इंटरेस्ट तो पढ़ लिया, लेकिन हमें तो क्या पढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें क्या होता है बेटा, 2 टाइप्स के इंटरेस्ट होते हैं। कितने टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, 2 टाइप्स। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और सेकंड होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिर्फ 1 टाइम हम कैलकुलेट करते हैं और वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है बेटा। जो सिंपली मेथड से हम फाइंड आउट करेंगे अपने, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के 2 मेथड है। क्या है, 2 मेथड्स हैं इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें क्या होता है बेटा, कि जो हम मनी उधार लेते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद, उसका इंटरेस्ट भी उस प्रिंसिपल में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। फिर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलके जो नई मनी आई है उस पर फिर से इंटरेस्ट लगता है। तो उसमें क्या हो जाता है कि वी हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, हमें पे करना पड़ता है ब्याज, किस पे, ब्याज पर, ठीक है बेटा। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है। तो मोस्टली अब जो है सिंपल इंटरेस्ट की यूज़ करते हैं। बोथ आर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन फॉर योर एग्ज़ाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ये दोनों ही टॉपिक आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। आपकी क्लास में सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट है, तो वी विल स्टडी अबाउट ओनली सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है बेटा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है बेटा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100, ठीक है बेटा। ये 100 कहाँ से आया, क्योंकि जो हमारी रेट है वो क्या होती है, परसेंट में होती है, और परसेंट को रिमूव करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, पर 100 लगाना पड़ता है बेटा, ठीक है। जो रेट होती है वो क्या होती है, पर 100 होती है, इसलिए हमें उसको रिमूव करने के लिए बाई 100 लगाना पड़ता है, ठीक है। तो एसआई का फॉर्मूला हमारा क्या बना, सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100, ठीक है बेटा। तो अब इससे हम क्या बना सकते हैं, 3 फॉर्मूले और बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, 3 फॉर्मूले और बना सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अगर हमें प्रिंसिपल कैलकुलेट करना हो तो ये बाकी की जो टर्म्स हैं कहाँ चली जाएंगी, दूसरी तरफ चली जाएंगी, ठीक है बेटा। जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, जो मल्टीप्लाई में वो किस में हो जाएगी, डिवाइड में। सो प्रिंसिपल इज इक्वल टू SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट, SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम, ठीक है बेटा। ऐसे ही अगर हमें रेट फाइंड आउट करना हो तो रेट इधर आ जाएगा, प्रिंसिपल उधर चला जाएगा, या फिर रेट को इधर रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। सो रेट इज इक्वल टू SI इनटू 100 अपॉन P इनटू प्रिंसिपल इनटू टाइम, ठीक है बेटा। अगर हमें टाइम फाइंड आउट करना हो तो इसी तरह से हम टाइम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टाइम के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू SI इनटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इनटू रेट, प्रिंसिपल इनटू रेट। ओके बेटा, these are your formulas and basic information of simple interest. You have to write in your notebook, ठीक है बेटा। Now फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.10, ठीक है बेटा। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या कहता है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करो और अमाउंट फाइंड आउट करो सभी में फॉलोइंग एग्जांपल्स में, ठीक है बेटा। सो फर्स्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट में है, फर्स्ट क्वेश्चन का प्रिंसिपल इज 2200 रुपीज, rate is 6% and time is 1 year. Now we have to find simple interest first, then we can calculate the amount.
सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के बाद हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अमाउंट का फॉर्मूला क्या था हमारा, प्रिंसिपल प्लस SI या सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट, ठीक है बेटा। अब जो हमारा SI फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या था, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। सो 2200 इंटू 6 इंटू 1, टाइम कितना है, 1 ईयर है। परसेंटेज रिमूव करने के लिए अपॉन 100, वी कैन कैंसिल 0 to 0। सो 22 6 132 रुपीज। जो SI आया हमारा वो कितना आया, 132 रुपीज आया। सो अमाउंट इज 2200 प्लस 132 रुपीज। सो आवर आंसर इज 2332 rupees. Got it beta? Very easy questions if you have learned your formula. So now second question, second part बिल्कुल इसके जैसा है। थर्ड पार्ट में करवा देता हूँ क्योंकि उसमें क्या है, डेज गिवन है। क्या गिवन है, डेज गिवन है, तो हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, उसको ईयर में चेंज करना पड़ेगा। ईयर में चेंज करने के लिए हाउ मेनी डेज इन 1 ईयर, 365 days. So we can change easily. So look at here beta, principal is, third part, principal is 301,025 rupees, 3,125 rupees. Now rate is 12.5%. Got it beta? Now next, time is 73 days. We have to convert in years. हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। 73 अपॉन 365, ये क्या हो गया, ईयर्स में चेंज हो गया, ठीक है बेटा। सो अब ये क्या आ गया, ईयर्स, ठीक है, ईयर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट SI is equal to principal into rate into time upon 100. Principal is 3,125 rupees into 12.5 into 73 upon 365 into how much, 100, ठीक है बेटा। Now we can divide it by 5 7 35, remainder is 1, 15 5 3 15. Now 5 how much, 5 6 30, remainder 1 12, 5 2 10, remainder 2 5 25, 5 5 25. So we can cancel 73 to 73, ठीक है बेटा। अब हम 100 को कभी भी कैंसिल नहीं करेंगे जब तक कि वो कंप्लीट कैंसिल ना हो, मींस वो 5 और 2 से कंप्लीट कैंसिल होना चाहिए, ठीक है। तो अब ऊपर क्या है, सिर्फ 5 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 100 से डिवाइड और 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हो न्यूमरेटर को। तो एज इट इज रखेंगे, 625 की मल्टीप्लाई 12.5 से करेंगे और जो आंसर आएगा उसके जो डिजिट है फिर उसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, हम जो हमारा डेसिमल है उसको शिफ्ट कर देंगे, कितने डिजिट, 2 डिजिट, और वो शिफ्ट कहाँ होगा, राइट टू लेफ्ट, ठीक है बेटा। तो दैट यू हैव टू फाइंड योर आंसर। SI एंड अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस SI। गॉट इट बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फोर्थ पार्ट में क्या है बेटा, 9 मंथ्स है। वन ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो टाइम क्या हो जाएगा, 9/12 ईयर्स, ठीक है बेटा। तो प्रिंसिपल वी हैव गिवन 5600, रेट वी हैव गिवन 15%, टाइम इज 9 months। सो वी हैव टू चेंज इन ईयर्स। हमें क्या करना पड़ेगा, ईयर में चेंज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो हमारी रेट होती है वो क्या होती है, पर एनम होती है, और रेट क्या होती है हमारी सिंपल इंटरेस्ट में पर एनम होती है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको ईयर में चेंज करना पड़ता है टाइम को। इसलिए हमने यहाँ पे भी चेंज किया और यहाँ पे भी चेंज करेंगे, ठीक है बेटा। सो 9/12 ईयर्स, 3 3 9, 3 4 12। नाउ SI is PRT, P means
principal 5600 into r means rate is 15% into time is 3 by 4 into 100. We can cancel 0 to 0. Now 4 1 ja 4, remainder is 1, 16, 4 4 ja 16. You have to multiply, you can get your SI, then you can find amount. आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, SI मिल जाएगा, then you can find amount easily, principal plus SI. Got it beta? Now question number 2, what sum would yield an interest of rupees 60 in 2 years at 3% पर एनम? क्या कहता है बेटा कि वो कौन सा सम होगा जिसका इंटरेस्ट 60 रुपीज होगा 2 ईयर में 3% पर एनम के रेट से, ठीक है बेटा. सो वी हैव टू फाइंड प्रिंसिपल, वी हैव टू फाइंड प्रिंसिपल. सो वी हैव गिवन SI इज रुपीज 60, टाइम इज 2 years, rate is 3% per annum, ठीक है बेटा, per annum is per year, ठीक है बेटा. So we have to find principal. Principal is SI into rate into 100 upon rate into time. SI is 60 rupees into 100 upon rate is 3% into time is 2 year. So we can cancel 3 to the 6, 20 to 10 ja 20. So our answer is 10 into 100, 1000 rupees. 1000 rupees. Now question number 3. Find the principal when time 4 year, interest 1600 at the rate 4% पर एनम. क्या कहता है बेटा, प्रिंसिपल फाइंड आउट करो. टाइम कितना है, 4 ईयर है, इंटरेस्ट कितना है 1600 है, एंड रेट इज 4%. सो सेम इसके जैसा है, यू हैव टू डू योर सेल्फ, ठीक है बेटा. नाउ फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल इज 7500, इंटरेस्ट इज 750, टाइम इज 5 ईयर. Question number 4. Principal we have given rupees 7500. Rate we have to calculate. So SI is given 750 rupees and time is given 5 year. We have to find rate. Rate is SI into 100 upon principal into time. SI is 750 into 100 upon 7500 into time is 5 year. We can cancel 0 to 0, 0 to 0. So 55 to 75 to 75 cancel. Now 5 to the 10. So 2% is rate. रेट हमेशा किस में आएगी बेटा, परसेंटेज में. रेट हमेशा किस में आएगी, परसेंटेज में, ठीक है बेटा. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Find time when the principal is 20,000, amount is this one, rate is this one, ठीक है बेटा. तो अब हमें गिवन है, अमाउंट गिवन है, how much, amount is 32,000 rupees, principal is given rupees 20,000 rupees, and rate is given 12.5 per annum. So we have to calculate time, but we have to calculate time, so we should have SI. हमारे पास क्या होना चाहिए, SI होना चाहिए. So first we will find the SI. SI find out करने के लिए we have amount is equal to principal plus SI. हमारे पास क्या है, अमाउंट और प्रिंसिपल गिवन है, देन वी कैन फाइंड इजीली SI, ठीक है बेटा. अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI. सो अमाउंट इज इक्वल टू, वी हैव टू फाइंड SI, सो वी विल टेक प्रिंसिपल here to there. सो A minus P is equal to SI.
amount is 32,000 minus 20,000 is equal to SI. So remainder is 12,000. SI is 12,000 rupees. SI is 12,000 rupees. Now we can find टाइम. अब हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम? फाइंडिंग द टाइम. टाइम इज इक्वल टू SI into 100 अपॉन प्रिंसिपल into rate. SI is 12,000 into 100 upon principal is 20,000 into rate is 12.5. Rate is 12.5. ठीक है बेटा. Now we have to calculate time. So we can cancel 30. Now we can cancel 2 10s are 20 and 2 6s are 12. ठीक है बेटा. अब इसका जो 12.5 का अगर हमें क्या करना है, डेसिमल रिमूव करना है, तो ये किसमें? डिनोमिनेटर में. तो हमें किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? न्यूमिनेटर को. अगर न्यूमिनेटर से हमें डेसिमल रिमूव करना है तो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है. अगर डिनोमिनेटर से डेसिमल रिमूव करना है तो न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है. किससे मल्टीप्लाई करेंगे? उतने ही जीरो आ जाएंगे 1 के बाद जितने डेसिमल के बाद डिजिट होंगे. ठीक है बेटा. तो कितने डिजिट है डेसिमल के बाद? 1 डिजिट है. तो कितनी जीरो आ जाएगी? 1 जीरो आ जाएगी. ठीक है बेटा. वी कैन कैंसिल 10 to 10. सो नाउ 6 into 100 अपॉन 12. So 6 into 100 upon 125. We have this one. So we can cancel it by 25. हम किससे कैंसिल कर सकते हैं? 25 से कैंसिल कर सकते हैं. 25 4 जा 100, 25 5 जा 125. So 6 4 जा 24 by 5. So 5 4 जा 20, remainder is 4 by 5 years. That is your answer. तो आज यहीं तक क्वेश्चन करेंगे बेटा. फर्स्ट 5 क्वेश्चन at the rate percentage and will be 6 भी ट्राई करेंगे बेटा. फर्स्ट 6 क्वेश्चंस टुडे you have to do first 6 question. Okay, thank you.